मैं एमबीबीएस और एमएस करके और सुपर स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी में करके आया हूँ। सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में मतलब किडनी का एक्सपीरियंस है और प्रोस्टेट का ऑपरेशन, यूरेटर में स्टोन का, किडनी में स्टोन का, जितना जगह भी पथरी होता है वो सारा हम लोग दूरबीन से करते हैं। अभी हम सर्जरी तो ऐसे होती है ना, जनरल सर्जरी हो रहे थे, लेकिन अभी हमने जनरल सर्जरी से बढ़ के जैसे रीनल का है ना, PCNL, किडनी स्टोन, जीबी सब लैप्रोस्कोपी वगैरह से शुरू करने के भी हम लोग। तक कृष्णापुरम में है हम लोग MBBS डॉक्टर जो है 6 साल से लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर ST यादव जो MBBS थे, अभी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो MS हैं, यूरोलॉजिस्ट है, किडनी और प्रोस्टेट पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज करते हैं। और अभी वर्तमान में ये बनारस में सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड है। इनकी वाइफ जो है BHU बनारस में पोस्टेड है। BHU में जी, इनकी वाइफ भी पोस्टेड। नमस्कार साथियों, ये कृष्णापुरम के बक्सर हॉस्पिटल है और आज इस हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर का आगमन होने जा रहा है, जिसके लेके काफ़ी तैयारी है। जो कि बक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर मंजीत सिंह जो कि MBBS MS जो कि यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, यानी कि पेशाब और किडनी स्टोन के स्पेशलिस्ट हैं। तो देखिए हमारे नीरज सिंह पैक्स अध्यक्ष, हमारे मुनु सिंह जी जो कि कठार RCS पब्लिक स्कूल के ओनर हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है अतिथि के रूप में। और देखिए धुनमुन सिंह छतनवार के रहने वाले मुखिया जी, तो बहुत सारे लोग जो कि पिंटू सिंह, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोगों की तांता लगा हुआ है। मैं बक्सर जिला के कृष्णापुरम में मौजूद हूँ और कृष्णापुरम में आज पहली बार MBBS कोई डॉक्टर यहाँ बैठने वाले हैं। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज तक जितने डॉक्टर हैं लगभग डिस्पेंसरी खोल के बैठे हुए, लेकिन पहली बार कृष्णापुरम के क्षेत्र में ऐसी सुविधा मिलेगा जहाँ बनारस और पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कृष्णापुरम में न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं और विशेष जानकारी उनसे लेते हैं कि किस किस तरह की सुविधाएं और किस तरह की इलाज यहाँ पर संभव है। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा, काफ़ी लोग जुटे हुए हैं क्योंकि ये बक्सर हॉस्पिटल है और बक्सर हॉस्पिटल परिचय के मोहताज नहीं है, ये पहचान की बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लगातार कई वर्षों से कृष्णापुरम में अपनी सेवाएं ये लगातार दे रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से हम रूबरू आपको करवाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। हेलो, मैं डॉक्टर मंजीत, मैं MBBS और MS करके और सुपर स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी में करके आया हूँ। सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में मतलब किडनी का एक्सपीरियंस है और प्रोस्टेट का ऑपरेशन, यूरेटर में स्टोन का, किडनी में स्टोन का, जितना जगह भी पथरी होता है वो सारा हम लोग दूरबीन से करते हैं। यानी कि थोड़ा सा सर, अभी तक से कई लोग सलाह लेते थे कि कैसे इलाज करवाया जाए दूरबीन से, कि क्या लगातार पटना बनारस में मतलब भटकते रहते थे और ठगे जाते थे क्योंकि जानकारी के अभाव में। हाँ सर, अब लगातार अब बताते थे। तो हम यहाँ पे सारा चीज़ दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे, प्रोस्टेट का, किडनी के स्टोन का, यूरेटर के स्टोन के, पेशाब में कहीं भी दिक्कत रहेगा वो सारा हम लोग दूरबीन से करते हैं। और भी सारे सर्जरी हम लेप्रोस्कोपिक भी करते हैं। तो सारा ऑपरेशन मतलब लेप्रोस्कोपी और इंडोस्कोपी दोनों सर्जरी यहाँ पे बक्सर हॉस्पिटल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब वीकली आप बैठते हैं कि लगातार? शनिवार और रविवार को सेवा दे रहे हैं। जैसे जैसे मरीज बढ़ेगा वैसे वैसे दिन भी बढ़ेगा। अब हम यहीं नज़दीक के राथा गांव के लोकल ही हैं बक्सर के, तो इसीलिए यहाँ पे सेवा हम चालू ये करने के सोचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर साहब भी यहीं के आसपास के रहने वाले हैं और आपने रांची से रिम्स से जनरल सर्जरी किया है। कर्नाटका बेलगावी से केली हॉस्पिटल से हमने सुपर स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी में किया है और MBBS फिर कर्नाटका से मैंगलोर से किया है। चलिए बताइए, कृष्णापुरम में अब MBBS डॉक्टर की सुविधा हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को मैंने देखा बात करते हुए, लगातार पब्लिक में चौक पे भी बात हो रही थी कि अब सुविधाएं कृष्णापुरम में धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी सुविधा में एक सुविधा ये बढ़ गया है कि अभी तक से जितने भी मतलब पेशाब से लेकर मतलब इनकी विभाग में किडनी में स्टोन वगैरह डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे थे, सबका इलाज यहाँ पर संभव है। अभी हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं, सैटरडे और संडे, यानी शनिवार रविवार, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो नज़दीक के हैं डॉक्टर साहब, हो सकता है संभव है कि वो आकर मिल ले। तो आप जितने भी हमारे ऑडियंस से दर्शक हैं
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार बक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से रूबरू होकर किसी प्रकार की समस्या है तो उसे निदान हेतु जरूर मिले, है ना सर? हाँ बिल्कुल, आप आइए और हम जितना आपकी सेवा दे सकें ये हमारा सौभाग्य होगा इस हॉस्पिटल का। चलिए, अभी और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर घुमा लीजिएगा, तो सुनील भाई को बुलाइए। तो अभी जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब से रूबरू किए, उनसे बातचीत हुआ कि न्यूरोलॉजिस्ट है, यानी कि पेशाब संबंधित और जो किडनी में स्टोन या आप कह सकते हैं कि पत्थर, ये सब स्टोन वगैरह की जो इलाज करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया। पंकज भी आप ही बता दीजिए, अब क्या मतलब किस तरह के फीस उस भी है, थोड़ा उस पर भी है। देखिए, जहाँ तक कृष्णापुरम में है, हम लोग MBBS डॉक्टर जो है 6 साल से लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर ST आलम जो MBBS थे, अभी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो MS हैं, यूरोलॉजिस्ट है, किडनी और प्रोस्टेट पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज करते हैं। और अभी वर्तमान में ये बनारस में सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड है। इनकी वाइफ जो है BHU बनारस में पोस्टेड है। BHU में भी? जी, इनकी वाइफ जो पोस्टेड है। और भी जैसे बीटा में हम लोग का ये SI हॉस्पिटल है, उसी तरह से बनारस में एक हॉस्पिटल है जो सरकारी है, वहाँ पे पोस्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। हम लोग का जहाँ तक सोच है कि जो ग्रामीण के लोग हैं उनको ग्रामीण के हिसाब से ही लोगों को कम पैसे में बढ़िया सेवा दिया जाए, ये हम लोग को शुरू से मानसिकता रहा है। क्योंकि हम लोग ग्रामीण स्तर से ही रहते हैं, शुरू से गांव में हम लोग रहे हैं, तो सोच तो हम लोग यहीं लेकर चल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको जो पटना में जो मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ कृष्णापुरम में। क्या इस हॉस्पिटल की सुविधाएँ हैं? देखिए, हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ आज 5 साल से 2 बेड का ICU है, और लाल पैथ का जो है हमने कलेक्शन सेंटर PP जिसको बोल सकते हैं लिए हैं, और साथ ही जनरल वार्ड भी है, और मेडिकल है। इतना सब सुविधा है हमारे, एक मतलब कि मेडिकल एक छत के नीचे सारी सुविधा अवेलेबल है। जी जी। चलिए, ये बक्सर हॉस्पिटल है, लगातार 6 वर्षों से, जैसे पंकज भी बता रहे थे कि 6 सालों से लगातार सेवा में है। पहले से भी ST आलम जो MBBS हैं वो बैठ रहे थे, अभी एक और डॉक्टर बैठ गए जो कि MSc है। तो आप लोग लगातार अगर बक्सर हॉस्पिटल को देख रहे हैं तो आपकी सुविधा में ये लगातार लग रही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी खुशी को जाहिर करें कि किस तरह से आप सेवाएं मतलब आपके लिए बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। आप देख रहे थे 360 न्यूज़ रवि चौरसिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मंजीत सिंह से मिलवाए, उसी तरह एक और MBBS डॉक्टर जो लगातार 6 वर्षों से बैठते हैं यहाँ पर, ST आलम जी, उनसे हम रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अंदर लेके आइएगा, लेकर अंदर आ जाइए। स्वागत है हमारे चैनल में 360। थैंक यू। आप लगातार 6 सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ तक सेवा तो हमारे घर में भी आप दिए हैं, है ना? एक बात बताइए, क्या क्या और सुविधाएं आप लोग बढ़ा दी हैं हॉस्पिटल में? अभी हम सर्जरी तो ऐसे होती है ना, जनरल सर्जरी हो रहे थे, लेकिन अभी हमने जनरल सर्जरी से बढ़ के जैसे रीनल का है ना, PCNL, किडनी स्टोन, GB, सब लैप्रोस्कोपिक वगैरह से शुरू करने की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, वो तो अभी मतलब रांची ऊँची में, बेंगलोर में रहे हैं, रहने वाले बेशक हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन आप 6 सालों से रह रहे हैं तो यहाँ की भाषा समझ गए होंगे कि सिंपल तरीके से कैसे समझाया जाए। हमारे जो ऑडियंस है क्षेत्रीय हैं, तो सिंपल तरीके से बताइए कि क्या क्या का इलाज, जैसे पथरी कहेंगे तो लोग समझेंगे। जैसे पथरी हुआ, जैसे देखिए हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो भी बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं, तो कोई अपना मदर लैंग्वेज तो भूलेगा नहीं, सब कुछ वो भी समझते हैं। देखिए, उनसे मैं रूबरू नहीं था, फर्स्ट बार हुआ। आपसे 6 सालों से मैं कहीं ना कहीं किसी रूप से जुड़ा हूँ, इसलिए बोला कि अपने भाषा में यहाँ के। जैसे देखिए, पेशाब में जो प्रॉब्लम होता है आजकल कॉमन होता है, जो 50-60 साल की उम्र होती है मेल की, तो प्रोस्टेट हो जाता है। प्रोस्टेट जिसको सब समझ जाता है, पेशाब करने में दिक्कत होता है, धार से पेशाब नहीं होता है, तो उसके स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम लोग ने बुलाया है ना, तो उसकी होगी। फिर किडनी में पथरी हो गया है ना, फिर उसके बाद में पीत की थैली में पथरी होगी। तो पीत की थैली की पहले से ऑपरेशन हम लोग करते थे, लेकिन वो जनरल तरीके से होता था, अब हम लोग उसको लैप्रोस्कोपिक से करेंगे, है ना, जो कि मशीन के जो दूरबीन द्वारा दूरबीन द्वारा लोकल लैंग्वेज बोल लीजिए, तो वो सब होगा, है ना। और बाकी पेशाब से संबंधित जो भी है, मूत्र से, पेशाब की नली में, जैसे यूरेटर में, है ना, पेशाब की नली में पथरी हो जाना, उसको निकालना, उसको तोड़कर, है ना, लेज़र से, ये सब की व्यवस्था हम लोगों ने किया। बाकी जनरल फिजिशियन और ये सब बाकी पीडियाट्रिक का तो मैं खुद देखता हूं। सर, एक बात बताइए, आप MBBS करके जब कृष्णापुरम में आ रहे थे तो कई मित्र तो आपको बोले होंगे कि यार बक्सर में थे आप, इतने अच्छे जगह, क्या जरूरत है कृष्णापुरम? देखिए, मेरा ऐसे शुरू से गाँव से लगाव रहा है, मैं खुद किसान का लड़का हूँ, तो गांव से लगाव था। लेकिन बहुत लोग ऐसे, कुछ लोग मिले
कि अनुमंडल नहीं छोड़ना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक मेरा एक रूरल है ना, एक ग्रामीण एरिया से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से, और अभी हमेशा रहेगा, क्योंकि एक पारिवारिक आदमी हम लोग बेसिक किसान के वो हैं। तो इस वजह से मेरा एक था कि नहीं, एक गांव में जाकर प्रैक्टिस करूंगा। मैं पुणे से किया और यहाँ आके एकदम लगा कि बहुत सारा फाइट करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की माहौल, लोगों की ये बहुत अच्छी मोहब्बत, लोग बहुत अच्छे से रहे और दे रहा हूँ सुविधा, है ना। लगातार 6 सालों से एक एमबीबीएस डॉक्टर जब पहली बार आए तो थोड़ा मेरा भी दिमाग उस टाइम चौंका था कि भाई एमबीबीएस डॉक्टर, क्योंकि कृष्णापुरम में अक्सर लोग बाहर से बुलाते हैं 1 या 2 दिन के लिए। कई हॉस्पिटल यहाँ सेवाएं दे रही है 1-2 दिन के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब लगातार, आप 7 दिन इनको ढूंढ सकते हैं, लगातार यहाँ बैठते रहते हैं और लगातार सेवाएं देते रहते हैं। ये बक्सर हॉस्पिटल की खासियत कही है कि आप मतलब रात्रि सेवा, दिन सेवा, हर जगह डॉक्टर साहब लगातार, क्योंकि नज़दीक है बक्सर से, चले आते हैं, तो इस तरह से सेवाएं देते रहते हैं। और लगातार यहाँ पर थोड़ा सा अंदर चलिए दिखाने का प्रयास करते हैं, हॉस्पिटल भी दिखा दिया जाए कि ये तो इधर का केबिन देखिए, रिसेप्शन वगैरह है, जो बेड है इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास। देखिए किस्मत है कि लाइट बार बार कट जाती है, इधर है पेशेंट लोगों के लिए, है ना। और आगे में जो मेडिकल है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कृष्णापुरम के लिए ये सौभाग्य है कि लगातार एक नहीं, अब 2-2 एमबीबीएस एक ही हॉस्पिटल में अपने सेवाएं दे रहे हैं। इधर मेडिकल है, देख सकते हैं कि मेडिकल की भी सुविधाएं हैं, और इधर में आपका खून वगैरह जांच, ये सब जो लैब है, कह सकते हैं लैब की सेवाएं हैं, है ना। थोड़ा आइए अंदर में लेके आ जाइए, है ना। ये लैब की व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह की सारी सेवाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और सारी सेवाएं आप जाकर कमेंट बॉक्स में लगातार लिखिए कि आप बक्सर हॉस्पिटल का अनुभव आपका कैसा रहा है, आप कभी आए हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो आप अपना अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय।